नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व के खनिज वगैरह जो भी है वो आज हम इसमें देख लेंगे। आप लोग इस क्लास को देख जरूर लीजिएगा क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से, ठीक है। और आज टीचर्स डे भी है तो सुबह से बधाइयाँ मिल रही हैं, तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि भाई इतने से छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी हम लोगों को टीचर मार रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए क्लास कर लेते हैं। विश्व के खनिज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जैसा आएगा उसी हिसाब से हम लोग हाल तुरंत के तुरंत वहां पे मैप देख लेंगे, तो मैप से हमें याद बना रहेगा और लोकेशन दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो देखिए, खनिज से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ही है विश्व के खनिज, है ना। चलिए, विश्व के खनिज से क्वेश्चन कैसा पूछता है ये देखते हैं। देखिए, कौन सही है पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक। पहला है यहाँ पर कि चीन संसार में अग्रणी कोयला का उत्पादक है। उत्पादक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट है, ठीक। सेकंड यहाँ पर है यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो यूक्रेन में जो डोनेट्स है वो कोयला के लिए फेमस है, ये भी ठीक है। अभी मैप में भी देख लेंगे कि डोनेट्स कहाँ पर है, ठीक है। जर्मनी में सार क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। घबराइए नहीं, बिल्कुल आपको एक एक चीज मैप के माध्यम से दिखाई देगी। अभी 1 मिनट में जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसका मैप दिखा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, लास्ट ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है। जो अपलेशियन पर्वत है क्यूबेक से बर्मिंघम तक, वो यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी सही है। अब देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि ये क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, मान लीजिए ये है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डोनेट्स कहाँ पर है। देखिए, ये यूक्रेन है, ब्लैक सी है ना ये ब्लैक सी के ऊपर जो नॉर्थ में है वही है यूक्रेन, ठीक। और यूक्रेन में ये है डोनेट्स वाला एरिया, ठीक। ये दिख रहा होगा आपको, डोनेट्स, ठीक। ये क्या है, कोयला के लिए बहुत फेमस जगह है। दूसरा, सारलैंड जो है जर्मनी में, ये देखिए सारलैंड, ये दिख रहा है आपको सारलैंड, ठीक है। तो ये जर्मनी का हो गया, दोनों देख लिए। अब अमेरिका में चलते हैं और अमेरिका में देख लेते हैं अपलेशियन पर्वत आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला इलाका यहाँ पर मिलेगा, क्यूबेक से बर्मिंघम तक अपलेशियन पर्वत, ठीक। ये भी कोयला के लिए फेमस है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मिलान करना है हम लोगों को, ठीक। तो बोल रहा है कि कुजवास जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए, कुजवास आपको कहाँ पर मिलेगा, रूस में मिलेगा, ये अभी देख लेंगे हम लोग 1 सेकंड में। और रेड बेसिन कहाँ पर मिलेगा, रेड बेसिन कहाँ पर मिलेगा, रेड बेसिन मिलेगा, तो रेड बेसिन ये मिल जाएगा हम लोगों को यूनाइटेड, कहाँ पे, चीन में मिलेगा रेड बेसिन, ठीक। अभी मैप के माध्यम से सब समझ लेंगे, चीन में। और ब्रिस्टल कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलता है यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिस्टल। और न्यू साउथ वेल्स मिलेगा हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अब सारे क्षेत्र हम लोग एक एक से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुजवास रूस में। कुजवास रूस में कहाँ पर है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया रूस, ठीक है। और ये वाला इलाका जो दिख रहा है आपको, ये देखिए कुजवास है, ये वाला इलाका मिलेगा आपको कुजवास का, ठीक। ये किस लिए फेमस है, तो ये कोयले के लिए फेमस है। फिर सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर रेड बेसिन। तो रेड बेसिन कहाँ पर देखा हम लोगों ने, चाइना में। अब देख लीजिए मैप में, देख लीजिए हैं, ये है रेड बेसिन चाइना वाला, ठीक। ये दिख रहा है आपको, ये है रेड बेसिन चाइना में, ठीक। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं कि यहाँ पर देख रहा है कि ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल हम लोगों ने देखा है यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक। और न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है, तो ये तो न्यू साउथ वेल्स तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है ना। देखिए, देख लेते हैं न्यू साउथ वेल्स भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ये जो है ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये नॉर्दर्न, और ये साउथ, ये क्यूंसलैंड, और ये आपका हो गया न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और ये हो गया विक्टोरिया, और ये तो फिर तस्मानिया है ही, है ना। तो ये हो गया था ऑस्ट्रेलिया का, मोटा मोटा बांट लिया था। तो न्यू साउथ वेल्स में कोयला के भंडार मिलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डोनेट्स कहाँ पर है। तो डोनेट्स हम लोगों ने अब देख लिया है, तो बार बार नहीं देखना है। एक बार जो चीज देख ली है उस वो नहीं देखेंगे, बाकी जो नई चीज आएगी वो देखते चलेंगे। तो डोनेट्स देखा हम लोगों ने यूके में, ठीक। कुजनेट्स कहाँ पर देखा है, तो कुजनेट्स भी देख लिया है, रूस में है कुजनेट्स, है ना। और लंकाशायर कहाँ पर है, ये यूके में मिलेगा आपको, लंकाशायर। और सारलैंड तो पहले ही देख लिया है, जर्मनी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लंकाशायर यूके में कहाँ पर मिलेगा, यही देखना है, ठीक है। लंकाशायर समझ लेते हैं कहाँ पर है। देखिए, अभी 1 सेकंड में आपको लंकाशायर मिल जाएगा। ये मान लीजिए, देखिए ये है, ये यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है आपको, है ना। तो यूके में लंकाशायर, आपको ये वाला एरिया जो है ये लंकाशायर में दिखेगा, ठीक है। देख लिया लंकाशायर। अब याद रहेगा कि कोयला के लिए ये फेमस है यूनाइटेड किंगडम में लंकाशायर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो हम लोगों ने देख लिया है कौन सा है, अब आप लोगों को इसकी पढ़ने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी। डोनेट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। विश्व के कोयले का आधे से आधे अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं। कोयले के जो आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं आपको चीन और भारत में, ठीक है। और कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, दोनों ही माने हैं उन्होंने, बी और सी, ठीक। अब देखिए जो मैप में हम लोग जो चीजें देख रहे हैं ज्यादातर वही रिपीट होगी, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी वही रिपीट होगी और आज तक वही बार बार रिपीट होती आ रही है। देखिए डोनेट्स हम लोगों ने कई बार देख लिया है ना, कुजनेट्स कई बार देख लिया है, सारलैंड कितनी बार देख लिया है, अभी 5 से 6 क्वेश्चन लगा है, इसमें ही 3-4 बार आ गया है, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध जो रूर एरिया है, रूर कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? रूर, तो ये मिलेगा जर्मनी में। दिखा देता हूं मैं जर्मनी में रूर आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए ये है आपका जर्मनी, तो जर्मनी में आपका रूर कहाँ पर मिलेगा? तो रूर मिलेगा आपको यहीं पर, ठीक। पहले ये खुल जाए, आज देखिए ये जो जर्मनी है इसमें मिल जाएगा आपको रूर वाला एरिया। जर्मनी तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि रुकवा झील, जो रुकवा झील है तंजानिया में, है ना, तंजानिया में किस खनिज के लिए फेमस है? तो रुकवा झील भी कोयला के लिए फेमस है और तंजानिया की लोकेशन आपको दिख रही होगी, वर्ल्ड मैप में भी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली और मैंने भी कल यहाँ पर दिखाई थी कि तंजानिया झील कहाँ पर है ना। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड मैप पढ़ा हुआ भी जो नहीं होगा वहाँ यहाँ भी क्लास करेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा तंजानिया कहाँ पर है। मैंने कल आपको क्लास में बता दिया था, इसलिए आप ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कोयला में आपको यहाँ पर फेमस है ये, इसलिए, ठीक है। अब विश्व में कच्चा लोहा उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम पहचानिए, ये बोल रहा है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और जो अब क्रम है वो बदल गया है। आज का क्रम क्या है 2021 का? देखिए 2021 में 4 सबसे आगे हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर भारत, ठीक है। इतना समझ में हम लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? कौन सा बृहत्तम उत्पादक है? तो यहाँ पर हो जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना, देखिए चाइना शीर्ष पर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया नहीं हुआ है, इसलिए चाइना यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 पर, ठीक। अब पूछ रहा है कि विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? लौह अयस्क की बात हो रही है, ठीक है। अब कोयला से बाहर आ गए हैं हम लोग, लौह अयस्क की चल रही है। तो लौह अयस्क में यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर दिया हुआ है भारत, ठीक है। अब वैसे भारत नहीं है, नंबर 1 पर आपको क्या है? चाइना है नंबर 1 पर, ठीक है। और नंबर 2 पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 3 पर आपको मिलेगा भारत, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है कि दोनों दिए नहीं हुए ऑप्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड में किस चीज के लिए कौन सा देश आगे है वो तो देखना ही देखना है, और दूसरा ये भी देखना है कि भारत की पोजीशन उसमें क्या है, ठीक है। तो भारत की पोजीशन भी हम लोग देखते चलेंगे, बाकी जो क्लासेस आ रही हैं उसमें भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो भारत और वर्ल्ड दोनों की आपको नंबर देखना है कि कौन से खनिज के लिए कौन सा फेमस है, ठीक है। यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? तो फ्रांस का स्थान उस समय 2013 का क्वेश्चन था तो कुछ और ही था, लेकिन अब ये बदल गया है, तो ये क्वेश्चन अब हम लोग उतने गौर से नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश कौन से हैं, ठीक है। लॉरेन आपको बताना है कहाँ पर है। तो देखिए लॉरेन आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रांस में, फ्रांस में अभी देख लेते हैं, मैप के माध्यम से भी देख लेंगे। और मिडलैंड, मिडलैंड कहाँ पर मिलेगा आपको? तो मिडलैंड मिलेगा आपको यूके में, ओके। और किरुना, किरुना कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा स्वीडन में, किरुना बहुत फेमस जगह है लौह अयस्क के लिए। और कोस्ताने, कोस्ताने मिलेगा आपको कजाकिस्तान में, ठीक। अब चारों की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, लॉरेन, मिडलैंड और क्या है यहाँ पर? किरुना और कोस्ताने, ठीक। एक एक से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉरेन फ्रांस में कहाँ पर है। देखिए ये है लॉरेन, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये है लॉरेन और ये वाला फ्रांस में यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल जर्मनी की सीमा पर, ठीक है। इतना देख लिया। अब दूसरा क्या दिया है? दूसरा यहाँ पर दिया है मिडलैंड। तो मिडलैंड हम लोगों ने कहाँ पर देखा है? मिडलैंड देखा है यहाँ पर, देखिए सीधा सीधा यूके में, है ना। तो देख लेते हैं मिडलैंड यूके में कहाँ पर है। देखिए ये दिख रहा है आपको मिडलैंड, है ना, यूके में। ये जो गया है यहाँ पर दिखेगा बीच, मतलब मध्य यूके में जो है वहां पर आपको दिख जाएगा मिडलैंड, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किरुना, किरुना कहाँ पर दिया हुआ है? तो किरुना मिलेगा आपको स्वीडन में, स्वीडन में, नॉर्थ स्वीडन में मिलेगा। और कोस्ताने आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कोस्ताने मिलेगा कजाकिस्तान में। उसको हम लोग देख लेते हैं लोकेशन में कि कोस्ताने कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, कोस्ताने कजाकिस्तान में मिल रहा है, तो ये है कोस्ताने आपका, ठीक है। ये वाला एरिया जो है कोस्ताने है, ठीक। अब ये चीज याद रहेगी, ये लोहेस के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है हम लोगों को।
तो देखिए कजाकिस्तान में मिलेगा करागांडा, ये बिल्कुल ठीक है, लौह अयस्क के लिए फेमस है करागांडा, ठीक है, ये सही है। फिर है यूक्रेन, यूक्रेन में क्रिवोई रोग, तो क्रिवोई रोग भी हम लोग देख चुके हैं और अभी एक बार और देख लेंगे। ठीक, जर्मनी में नोरेमांडी दिया है, ये गलत है, और फ्रांस में पाइरेनीज, तो फ्रांस में पाइरेनीज भी है, और नोरेमंडी भी जो है, नॉर्मंडी, ये भी फ्रांस में ही है, तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये है कारागांडा, है ना, ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। फिर देखा हम लोगों ने किरवई रोग, ये है, देखिए आप लोगों को दिख जाएगा किरवई रोग, ये कहाँ पर है, तो ये है यूक्रेन में। ठीक, अब इसके बाद फिर फ्रांस में देख लेते हैं, ये है नॉर्मैंडी, ठीक है, और ये है पायरनीज। ठीक, ये दिख रहा होगा आपको नॉर्मनीज और पायरनीज। ठीक, अब दिख गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सही तरीका इनका यही होता है, कितना याद करोगे आप लोग इसको भूल जाओगे, लेकिन लोकेशन अगर बार बार उनकी देखते रहोगे तो चीजें कहीं ना कहीं याद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो कहाँ पे देख लिया, कजाकिस्तान में हम लोगों ने कारागांडा देख लिया, यूक्रेन में हम लोग क्रेबई रोग देख लिया, फ्रांस में नॉर्मैंडी, और फ्रांस में ही पायरेनीज देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट न्यूमैन का पूछ रहा है कि कहाँ पर है ये और किस खनिज के लिए सॉरी फेमस है ये। तो माउंट जो न्यूमैन है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये मिलेगा, तो ये लगा लीजिए आप, लौह अयस्क के लिए। अब पूछ रहा है कि उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील, सुपीरियर झील सबको दिख गई होगी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये किस लिए फेमस है, तो ये है लौह अयस्क के लिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपलेशियन पर्वत जो है, अपलेशियन पर्वत में यहाँ पर लौह भंडार सबसे ज्यादा है, वहां से वो सुपीरियर झील वाला क्षेत्र जो है वो लोहे के लिए इसलिए फेमस हो गया है। ठीक, अब है कि उत्तरी अमेरिका का बृहद झील प्रदेश निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो बृहद झील ग्रेट लेक्स की बात हो रही है, तो ग्रेट लेक्स के लिए सबसे ज्यादा क्या है, इस्पात और इंजीनियरिंग। देखिए जहाँ भी ऑटोमोबाइल से वहीं पर है, वहां से लगा हुआ शिकागो भी है, मिशिगन भी है, तो ये सब क्षेत्र भी मतलब जो लोहे के जो यंत्र बनते हैं उनके लिए फेमस है, तो इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो तांबा के लिए फेमस है, एक ही देश याद रख लो सबसे टॉप पर रहता है जो हमेशा, चिली, है ना, चिली, चिली के बाद वहीं बगल में ही है, चिली के नॉर्थ में, तो मिल जाएगा आपको वहीं पर पेरू, है ना, ये दूसरे पर है, और तीसरे पर कॉन्गो गणराज्य जो है वो जो अफ्रीकन कंट्री है वो है, और फिर चाइना चौथे पे है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक तो याद रहना है, ये तो याद होना ही करना है, तांबे में नंबर एक पे कौन, चिली। ठीक, अब संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक पूछ रहा है, तो इसमें चिली और पेरू और कोंगो गणराज्य ये ऑप्शन में नहीं है, चाइना दिया हुआ है, तो चाइना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किस चीज में जापान आत्मनिर्भर है, किसी से उसको लेना नहीं पड़ता है, तो ये तांबा ही है जिसमें जापान आत्मनिर्भर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अफ्रीका में सर्वाधिक सर्वाधिक तांबा जो उत्पादन देश है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो जाम्बिया में मिलेगा। जाम्बिया कहाँ पर है, जो दक्षिण अफ्रीका है उसके नॉर्थ में आपको जाम्बिया मिल जाएगा, तो वो जो जो जाम्बिया वाला इलाका है वही तांबे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कथन और कारण वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए कथन वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। चिली हम लोगों ने अभी देख लिया है, कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फरी तांबा के लिए विशालतम निक्षेप से संबंध संपन्न है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही सही बात है और सही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन ऐसा कौन सा लग रहा है आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चुक्कुई कमाटा की बात हो रही है कि चुक्कुई कमाटा चिली में किस खनिज के लिए फेमस है। तो देखिए सबसे पहली बात तो चिली किस लिए फेमस है, तांबे के लिए, तो चुप्पी कमाटा जो जगह है वो किस लिए फेमस रहेगी, आपकी तांबे के लिए ही रहेगी, तो तांबा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए विश्व निम्नलिखित देशों के उनके स्वर्ण भंडार को अवरोही क्रम में आप लगाइए, अवरोही क्रम में स्वर्ण भंडार लगाने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुराना है, 2008 का है। आज का जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो स्वर्ण उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है, चाइना है। देखिए 2017 से 21 का ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो सबसे टॉप पर कौन है, चाइना है, उसके बाद फिर रूस है ना, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर, और चौथे पर जो है वो कनाडा है। अब देखिए बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर क्यों है, तो उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। लेकिन यदि भंडारण की बात हो तो भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर है, कालगुर्डी और कुलगाड़ी वाले जो इलाका है पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया में, वो सबसे ज्यादा इधर पे भंडारण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली किसके लिए फेमस है? तो अभी तो इसकी बात हो ही गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा देश भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? कौन सा देश भारत में स्वर्ण का निर्यात करता है? तो ये करता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रख लेना है हम लोगों को। जो स्वर्ण हम लोग लेते हैं सबसे ज्यादा, वो किससे लेते हैं? तो वो लेते हैं स्वर्ण स्विट्जरलैंड से, स्वर्ण से स्विट्जरलैंड। ठीक, ज्यादा उसमें सोचना भी नहीं है। अब इसमें चांदी की बात हो रही है कि चांदी के लिए कौन सी जगह है जो कि सबसे फेमस है? कौन सा देश है? वो है मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का भंडारण है ही सबसे ज्यादा, और उत्पादन भी है ना। तो ये देख लेते हैं हम लोग, चांदी में मैक्सिको याद रखना है हम लोगों को। अब विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? एल्यूमिनियम के लिए कौन सा देश फेमस है सबसे ज्यादा? सबसे सबके पास सबसे ज्यादा है चीन के पास, फिर रूस के पास, फिर भारत के पास। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है चीन और रूस, तो यहाँ पे भारत हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर कौन सा है? चाइना, फिर रूस है, रसिया है, और फिर भारत है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में टिन टिन की बात हो रही है, टिन में अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पर है इंडोनेशिया, है ना। अब चीन इसमें दिया नहीं हुआ है, नहीं तो चीन टॉप पर है, नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर है इंडोनेशिया। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन सा है? म्यांमार। तो नंबर 1 ही याद रख लीजिए, चीन, और इंडोनेशिया 2 रख लीजिए याद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में किंटा घाटी, जो मलेशिया की किंटा घाटी है, वो किस लिए फेमस है? तो वो आपको यहाँ पर टिन के लिए मिल जाएगी, है ना। किंटा घाटी मलेशिया में मिलेगी आपको। अब मलेशिया तो आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ भैया मलेशिया की, है ना। वैसे तो दिख रहा होगा, मैं तो ये आशा कर रहा हूँ कि अब एग्जाम आ रहा है और मैपिंग की क्लासेस आप लोगों ने कर ली है तो दिख तो रहा होगा। बट ये है, देखिए, ये है मलेशिया, है ना। और मलेशिया में आपको ये दिख रही है कौन सी? किंटा वैली, है ना। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में सही आरोही क्रम को बताना है। ठीक। तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए अब तो जो है वो डेटा एकदम चेंज हो गए होंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन ये है ना। तो 2021 का डेटा देख लेते हैं। सबसे टॉप पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस है, ठीक है, और फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा। तो कम से कम 3 तो याद रख ही लीजिए। कौन सा? सबसे पहले है यूएसए, फिर रूस, फिर सऊदी अरब। ठीक, ये 3 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम वाले, तो हमने ये क्वेश्चन देख ही लिया है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कौन है यहाँ पे? देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, हम लोगों ने देखा यूएसए, फिर उसके बाद रूस, फिर सऊदी अरब। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है यूएसए, तो रसिया यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है तो इसको फिर से नहीं करेंगे। अब देखिए अलास्का की बात हो रही है, अलास्का के संदर्भ में हम लोगों को सही बताना है। ठीक। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, तो बिल्कुल सही बात है, अलास्का तेल उत्पादक राज्य। और अलास्का को जो है ना रसिया से खरीदा था 1967 में, अमेरिका ने रसिया से खरीद लिया था। ठीक। अब नेक्स्ट और एक और ऑप्शन क्या है? ये तो राइट ऑप्शन है पहला वाला, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसकी बात हम लोगों ने करी ली है। तो क्या है यहाँ पर? दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि पेट्रोलियम के संबंध में सही बताना है हम लोगों को। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम के कम से कम 60% भंडार पाए जाते हैं, तो ये ठीक बात है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अलास्का के टेक्सास में समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। जो अमेरिका है वो पेट्रोलियम का उत्पादक भी है और आयातक भी है, तो ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पर तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ये पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है, तो पूर्वी में कौन सा है? यहाँ पर तो इंडोनेशिया ही है ना। तो इंडोनेशिया यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की बात हो रही है। यदि ऑल ओवर में होती तो फिर तो फिर इंडोनेशिया नहीं होता। अब देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये मिटा लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा भंडार की बात हो रही है, ना कि उत्पादन की। तो भंडार की बात हो रही है तो वेनेजुएला चली जाइए। ठीक है, 21 के आंकड़े जो आए थे उसमें वेनेजुएला टॉप पर था, तो वेनेजुएला सोचना भी नहीं है। भंडारण की यदि बात की जाए तो फिर वेनेजुएला है। ठीक, राइट ऑप्शन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? भंडार की बात हो रही है, तो यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में वेनेजुएला, नहीं तो फिर इसके बाद फिर ईरान हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र जो है, बात हो रही है कि किस खनिज के लिए फेमस है? तो जो पेगुयामा है वहां पर भी तेल के, जो खनिज तेल मिलता है वहां पर, तेल के भंडार मिलते हैं खूब सारे, तो ये पेगुयामा भी देख लेंगे हम लोग, तो खनिज तेल के लिए। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन की बात हो रही है, वो पश्चिमी एशिया की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी एशिया में देख लिया था हम लोगों ने इंडोनेशिया, और यहाँ पे पश्चिमी एशिया की बात हो रही है तो सऊदी अरब। टॉप पर कौन सा देखा था हम लोगों ने, यूएसए, ठीक है। सेकंड पर देखा था रसिया, और थर्ड पर देखा था सऊदी अरब, और यहाँ सऊदी अरब ऑप्शन में है तो सऊदी अरब हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, तो गैसोहोल का यूएसए ही है, ठीक। यूएसए ही ध्यान रखना, क्योंकि गैसोहोल वहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है और वहीं पर फिर उपभोग भी वो सारा का सारा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो है करंट से, तो ये इसको हम लोग सीधा सीधा काट देंगे उस समय का। अब देखिए बात हो रही है कि 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला कौन सा देश था, तो और ये क्वेश्चन उसी समय पूछा गया था, तो ये तो खैर हो जाएगा करंट का, ये भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है। भाई यूरेनियम की बात हो रही है, तो यूरेनियम अब आप लोग सोच सकते हैं कि कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 के अनुसार कजाकिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, और सेकंड पे है नामीबिया, तो वो भी दिख रहा होगा, कजाकिस्तान और नामीबिया, ठीक है। नामीबिया साउथ अफ्रीका के ऊपर दिखेगा, और कजाकिस्तान तो जो मिडिल वाले जो मध्य एशिया है उसी में दिख जाएगा, ठीक। अब यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार की बात हो रही है, तो यूरेनियम का सबसे भंडार की बात हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे लगा देना, और सोने में भी अगर सोना की बात हो जो, तो उसमें सबसे ज्यादा भंडारण की बात हो तब भी यहाँ पर फिर हम लोग क्या लगा देंगे, ऑस्ट्रेलिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसको यूरेनियम सिटी कहते हैं। देखिए भंडारण सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर बात आए कि यूरेनियम सिटी कैसे कहते हैं, तो ये कहते हैं यूरेनियम सिटी में कनाडा में कहते हैं, और संकचेवा वहां पर एक जगह है उसको कहते हैं कनाडा में, ठीक है। कौन सी, संकचेवा जगह है अथावास्का लेक के, जो हम लोगों ने सबकी सब जो ग्रेट लेक्स देखी थी उसमें, देखिए कौन सी, अथावास्का, तो बस अरबी इसका कोड बनाया था हम लोगों ने, तो जो अथावास्का ए से जो बन रही है इसी झील के किनारे आपको मिलेगा संस्कचेवा जगह, वो किस लिए फेमस है, यूरेनियम सिटी उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है यहाँ पर, कनाडा, ठीक है। कनाडा जाना जाता है यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है, कौन रूस का प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। रूस में बोल रहा है कि कौन से प्रमुख संसाधन नहीं है, तो देखिए कोयला भी रूस में है, उसके लिए हमने कुछ जगह देखी थी, लोहा इसके लिए भी कुछ जगह देखी थी, हीरा के लिए भी है, लेकिन यूरेनियम कहीं भी रूस में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप राइट ऑप्शन डी, और यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम में रूस में मिलता ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्ट मासबुर्ग है उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज के लिए उत्पादक है, तो कौन सा है, मैग्नीज के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो मैग्नीज यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। प्राकृतिक कपूर जो प्राप्त होता है हम लोगों को, जो कपूर हम लोग यूज करते हैं, जो जैसे ही रख देते हैं ना खुले में तो कपूर गायब हो जाता है ना। तो जो प्राकृतिक कपूर है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलता है, तो चाइना में और जापान में, वहां पर ये मिलता है। कौन सा, सिनामोमस जो कैफोरा का पेड़ होता है उस वृक्ष से ये पाया जाता है, सिनामोमस कैफोरा, याद रखना, ठीक है। तो कहाँ राइट ऑप्शन इसमें इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चीन और जापान, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बात हो रही है कि कोयला, तो उत्पादक क्षेत्र और खनिज की बात हो रही है, सही मिलान हम लोगों को करना है, ठीक है। अब बात हो रही है कोयला की, तो कोयला आपको कहाँ मिलेगा, करागंडा बेसिन, हम लोगों ने देख ही लिया था करागंडा बेसिन कहाँ पर था, तो ये यूक्रेन में हम लोगों को मिला था, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं सोना, सोना कहाँ पर मिलेगा आपको, तो सोना मिलेगा हाई वेल्ड में, है ना, हाई वेल्ड। और लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, क्रोबोय रोग में, और खनिज सान ज्वाइंकिन घाटी, देख देख लिया था हमने, ये सारी के सारे क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो गलत इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सा है, ठीक है। डोनवास कोयला के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। मेसाबी रेंज बता रहा है इसमें तावा, लेकिन मेसाबी रेंज जो है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और मेसाबी रेंज आपको मिलेगी कहाँ पर, तो केन्या में, है ना। तो ये याद रखना, मोसुल, मोसुल आपको खनिज तेल के लिए, ये भी सही है, और ट्रांसवाल सोना के लिए, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो मेसाबी रेंज तावा के लिए नहीं है, कोयला के लिए है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं सही मिलान के लिए, लौह अयस्क के लिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो लौह अयस्क के लिए मेसाबी, और खनिज तेल के लिए क्या मिलेगा, तो खनिज तेल के लिए यहाँ पे बाकू मिल जाएगा, और तांबा के लिए आपको क्या मिल जाएगा, तो तांबा के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर बिंघम, और यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम, ठीक है। ये जगह आप लोगों को याद रखनी है।
बाकी ये सब जगह हम लोग, सब जगहों से हम लोग वाकिफ है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी एक नई जगह हो। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित देख लेते हैं भैया। ताबा, ताबा के लिए कौन सा, एरिजोना, यही सही है, बिल्कुल सही बात है ये। ताबा के लिए एरिजोना फेमस है, और एरिजोना आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये यूएसए का क्षेत्र है ना, यूएसए में मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है हम लोगों को। अब देखिए मान लीजिए किम्बरले की बात हो रही है, तो किम्बरले कहाँ पर है आपका, किम्बरले में हीरा मिलता है, ऐसा ऐसा है क्या, गलत पूछा है, तो ये तो सही है, किम्बरले में हीरा मिलता है। विटवाट्स लैंड जो है उसमें सोना मिलता है, ये भी ठीक है, वहां पे सोना मिलेगा। फिर बात हो रही है कि कटांगा, तो कटांगा में तांबा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर हो रही है सार, सार और फिर यहाँ पे लिखा है लोहेस के, तो यही गलत हो जाएगा। सार में आपको क्या मिलेगा, कोयला, जो हम लोगों ने सार पढ़ा है, सारलैंड, सारलैंड कहाँ पे देखा था हम लोगों ने, जर्मनी में। और जर्मनी में सारलैंड में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को कोयला, है ना, कोयले के लिए फेमस है ये। तो इतना ये हो जाएगा, अब गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को एलिमिनेट कर करके जो है करना है, जो चीज नहीं आती और दो आ रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और प्लस पॉइंट में आ जाते हैं, और इससे क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल आएगा ही क्वेश्चन इससे। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये तो उस समय का करंट है तो ये छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। टाइटेनियम सबसे ज्यादा मिलेगा आपको रूस में। ठीक है, रूस में सबसे ज्यादा टाइटेनियम मिलता है, तो ये तो फैक्ट है, और फैक्ट सीधा याद कर लीजिए कि रूस में मिल जाएगा आपको। अब विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक पूछ रहा है कि कौन सा है, तो कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, है ना। 2021 के जो आंकड़े आए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया को अग्रणी राज्य मारा है, किसका, बॉक्साइट का। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन हो जाएगा, ना ब्राजील में मिलेगा, ना चीन, ना भारत, टॉप पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब है कि निम्न में कौन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। ठीक है, बोलिविया, बोलिविया में बता रहा है कि टिन है, ब्राजील में लौह अयस्क, मैक्सिको में चांदी, बिल्कुल, और यहाँ पर पेरू में नाइट्रेट। तो ये उस समय के आंकड़े हैं और उस समय के गलत हो गए हैं ये आंकड़े, तो इसको देखना ही ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब हीरा की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो ये देश दिए हुए हैं और 2020 के आंकड़ों में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन माना है रूस को। ठीक है, रूस के बाद फिर आया था बोत्सवाना, तो रूस हो जाएगा एक नंबर पे, बोत्सवाना था दो नंबर पे, और फिर उसके बाद कनाडा आया तीसरे नंबर पे, तो ये याद रखिए रूस हो जाएगा टॉप पर। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो आयोडीन की बात हो रही है यहाँ पर, तो चिली लगा दीजिए, है ना। तो अब चिली दो में हो गया, एक तो तांबे में हो गया था और एक हो गया है आपका आयोडीन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं मिलान में। चांदी आपको कहाँ देखा था हम लोगों ने, चांदी देखा था मैक्सिको में, है ना। और अभ्रक कहाँ देखा है, तो अभ्रक कहाँ पे मिल जाएगा आपको, अभ्रक मिलेगा भारत में सबसे ज्यादा, है ना। और लौह अयस्क, तो लौह अयस्क रूसी संघ में मिल जाएगा। तांबा कहाँ पे मिल जाएगा, चिली में। ठीक है, सारे के सारे ही याद है तो बहुत ज्यादा समय लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो खनिज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, है ना। अब देखिए ये 2017 में आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, पूछ रहा है कि सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत बताना है हम लोगों को। देखिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट बिल्कुल सही है ना। और फिर तांबा सिंगा रिक के लिए ठीक है, जस्ता कैलामाइन, और लोहा, लोहा को हेमटेट, लोहा को हेमटेट कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तांबा को सिंगारिक नहीं कहते हैं, तांबा को क्यूप्रास, जो क्यूप्रास है वो उसका जो है ये मिलता है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट इसका एक जो वो होता है प्रकार होता है वो मिलेगा आपको। सिंगारिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, लोहा में तो हेमलेट मिलता है, हेमटेट, है ना। तो तांबा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हट जाएंगे, इनको सबको हटा देते हैं, और यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत बता देते हैं कि कौन सा है, बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है, तो वो करता है दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका में भी कॉन्गो वाला जो एरिया है उसमें, कॉन्गो वाले एरिया में होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको मैप में। अफ्रीका देख लीजिए कहाँ पर, ये है अफ्रीका, और ये जो कॉन्गो वाला इलाका है इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपके जो खनिज से संबंधित क्वेश्चन थे वो। अब यहाँ पे दिया है नगर और उद्योग, नगर और उद्योग की बात हो रही है, तो जो नगर होंगे किस उद्योग के लिए फेमस है, ये हम लोग मैपिंग के माध्यम से समझते चलेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन आता क्वेश्चन यहाँ से जरूर है, तो जितने दिए हैं उनको ईमानदारी से आप लोग याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, तो हैमिल्टन है, हैमिल्टन आपको कहाँ मिलेगा, लोहे के लिए फेमस है सबसे पहली बात तो।
और ये देश दिए हुए हैं। तो लोहे के लिए फेमस है हैमिल्टन, और हैमिल्टन आपको मिल जाएगा कनाडा में, है ना। और बर्मिंगम, बर्मिंगम कहाँ पे मिलेगा, तो बर्मिंगम मिल जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम में, है ना। और एसन कहाँ पे मिलेगा, तो एसन मिल जाएगा आपका जर्मनी में, और अंसन मिलेगा चीन में। ये लोहे के जगह है, तो इनको याद रखना है, ठीक है। अब ये जगह मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में, है ना। देखिए नगर और उद्योग के लिए अलग से मैप हम लोगों ने देखा है, तो देख लीजिए जर्मनी का एसन ये दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको जर्मनी का एसन। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और फिर बात हुई है बर्मिंगम की, तो बर्मिंगम देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और हैमिल्टन की बात हुई है, तो हैमिल्टन आपको मिलेगा कनाडा में। कहाँ पे मिलेगा हैमिल्टन, कनाडा में, ऑन्टेरियो झील जो है उसके किनारे पर, ठीक है। उसके बाद सेंट पीटरबर्ग तो मिलेगा ही यहाँ पे। और एक और कौन सी जगह थी, देख लेते हैं। एक एक और कौन सी जगह की बात हो रही, अनसन, अनसन मिलेगा आपको चाइना में। अब देख लीजिए कहाँ पे मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ चाइना में कहाँ पे मिलेगा अनसन। तो देखिए ये जो जगह है ना, तो यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा अनसन चाइना में। ये याद रखना किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, ठीक। ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से मैप देखते जाएंगे। अभी हम लोगों ने चार ही देखी है। हैमिल्टन कहाँ पे मिला, कनाडा में, लौह अयस्क के लिए फेमस है। बर्मिंगम कहाँ पे मिला है, यूनाइटेड किंगडम में। एसन कहाँ पे मिला, जर्मनी में। और अनसन मिला है चाइना में। ये हमने देख लिया क्वेश्चन के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। देखिए पिट्सबर्ग आपको किस लिए फेमस है, पिट्सबर्ग कहाँ मिलेगा, ये है पिट्सबर्ग लोहे के लिए फेमस। संघाई आपको चाइना में मिलेगा। और संघाई किस लिए फेमस है, तो संघाई आपका मिलेगा यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और डूंडी, डूंडी कहाँ पे मिलेगा आपको, डूंडी मिलेगा आपको यूके में, है ना। और डूंडी किस लिए फेमस है, तो डूंडी आपको मिल जाएगा यहाँ पर जूट के लिए फेमस है। और लेनिनग्राद, लेनिनग्राद किस लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए फेमस है। और मिलेगा कहाँ पर, रूस में, ठीक है। तो हम लोगों ने चार जगह देखी। पिट्सबर्ग लोहे के लिए फेमस है, और मिलेगी कहाँ पर आपको, यूएसए में। फिर संघाई, संघाई सूती वस्त्र के लिए, और चाइना में। संघाई का नाम सभी ने सुना है। डूंडी, डूंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए, और यूके में मिलेगी। और लेनिनग्राद पोत निर्माण के लिए, और आपका रूस में मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्र और उद्योगों से आपको मिलान करना है, ठीक है। अब नगोया, नगोया तो हम लोगों को पता ही है कि कहाँ पर है ना। नगोया तो बहुत बड़ा है, नगोया प्रोटोकॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा सब लोगों ने, है ना। तो नगोया आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है, और ये किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए। सलेम, सलेम तो इंडिया ही में है, और इंडिया में काय के लिए फेमस है, लोहे के लिए। समेत सलेम मिलेगा आपको तमिलनाडु में जब आप सर्च करोगे, ठीक है। और लॉस एंजलिस मिलेगा आपको लिए कहाँ पर, हवाई जहाज के लिए, यूएसए में। और अबादा ने यहाँ पर हो जाएगा आपका किस लिए, तेल शोधन के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन देखते चलना है। अब इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूं या फिर आप लोग देख लोगे, ये तो सारी जगह जो है फेमस है। और अब इनको क्या ही देखना है, ठीक है। जो लगेगा कि दिखाना है तो वो मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे मिलेगा आपको, एरी झील के किनारे, है ना। जो ग्रेट लेक्स हम लोगों ने 5 देखी थी, सुपीरियर, ह्यूरन, और कौन सी, मिशिगन, और फिर एरी और ऑन्टेरियो। तो एरी के किनारे आपको डेट्रॉइट मिलेगा, और ऑटोमोबाइल्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। फिर है आपका मैग्नीटोगॉस्ट, तो ये है लोहा और इस्पात के लिए फेमस। जोहान्सबर्ग आपको मिलेगा, तो ये है सोना और खनन के लिए फेम। और बर्मिंघम, बर्मिंघम जो है वो जलपोत निर्माण यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन ये जलपोत निर्माण के लिए फेमस नहीं है। यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये किस लिए है, तो ये है आपका लोहा इस्पात के लिए, ठीक है, लोहा इस्पात के लिए। और बर्मिंघम मिलेगा कहाँ आपको, यूके में, ठीक। ये चीज हो गई राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और उद्योग दिए हुए मिलान के लिए। तो देखिए अब आपको इसमें से लग रहा है कि कोई भी ऐसा एक भी ऑप्शन है जो आपको नहीं आता है, तो इसमें क्यों ही समय करेंगे। और 2022 का क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको आता है। ये पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसमें से सारे के सारे आपको पता है ना। अब देख लीजिए, फिर भी देख लेते हैं। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। योकोहामा पोत निर्माण के लिए, ठीक है। पिट्सबर्ग लोहे के लिए, बिल्कुल ठीक है। ह्यूस्टन बोल रहा है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के लिए अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन देखा है, कौन सा है वहां पर, डेट्रॉइट है। और कहाँ पे मिलेगा, एरी झील के किनारे। और दूसरा है ह्यूस्टन जो दिया हुआ है वो किस लिए है, तो ये है तेल के लिए, है ना। तेल और प्राकृतिक जो गैस होती है उसके लिए फेमस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर दिया हुआ है और उद्योग दिए हुए हैं, नगर से हम लोगों को उद्योग मिलाना है, तो सारे के सारे हमें पता है, इसको हम बिल्कुल भी कतई नहीं देखेंगे, है ना। अब देखिए ये इतने सारे नगर दिए हुए हैं इसमें और इतने सारे उद्योग, तो एक एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। सारे ही आते हैं आपको, और जो नहीं आते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा ज्यादा गौर करके देख लीजिएगा। देखिए अनसन अभी हम लोगों ने देख लिया है, चीन में है और लौह इस्पात के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। डेट्रॉइट हम लोगों ने देख लिया है, हवाना श्रृंगार उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, क्यूबा में है। और नगोया कहाँ पर है, जापान में, किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए। चेल्याविंस जो है वो रूस में है, किस लिए फेमस है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए, ठीक है। मिलान इटली के लिए बहुत फेमस है, सबको पता है किस लिए फेमस है। मॉस्को फेमस है काय के लिए, सबको पता है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए। शेफील्ड यूके में है, और शेफील्ड किस लिए, कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस इटली में है, सबको पता है, कांच के लिए फेमस है। ग्लासगो सबको पता है कि कहाँ पर है, स्कॉटलैंड यूके में मिलेगा आपको, पोत निर्माण के लिए, ठीक है। ओटावा कनाडा में है और कागज निर्माण के लिए। देखिए इनमें से ही सारे के सारे जो है हम लोगों को पता है, एक दो नहीं पता है तो उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग मतलब टिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसी में से सारे के सारे दिए हुए हैं तो हमें ये पता है, क्यों ही करेंगे इतना टाइम, क्यों ही लगाएंगे, है ना। अनसन सबको पता है, डेट्रॉइट बिल्कुल सही पता है सबको कि ऑटोमोबाइल्स के लिए, अनसन भी लोहा के लिए, मॉस्को किस लिए, पोत निर्माण के लिए। ओसाका, ओसाका बोल रहा है कि वस्त्र उद्योग के लिए है, लेकिन ओसाका जो वो है वस्त्र उद्योग के लिए नहीं है। सबसे पहली तो बात है कि ओसाका मिलेगा कहाँ आपको, जापान। और देखिए इसी में ऊपर दिया हुआ है कि ओसाका किस लिए फेमस है ना। इसमें दिया है ना, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, और इसने क्या दे रखा है, वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए। मॉस्को, मॉस्को गलत दिया हुआ है इसमें, ओसाका तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखने में गलती हो गई। ओसाका ठीक है, लेकिन मॉस्को यहाँ पर ठीक नहीं दिया हुआ है। मॉस्को में दे रहा है ये पोत निर्माण का, और मॉस्को है किस लिए फेमस, देखिए इसी में अभी हाल ही पढ़ा है हम लोगों ने कि मॉस्को है धातु, रासायनिक मान और मशीनरी के लिए फेमस है ना। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे हमको पता है, सारे हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम अब हम इसमें लगाएंगे नहीं। गलत पूछ रहा है कि तो गलत देख लेते हैं कि कैमडेन में बोल रहा है फ्लोरिडा में है, तो कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ना कि फ्लोरिडा में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र और देश दोनों मिलाने हैं। देखिए किनकी किनकी औद्योगिक क्षेत्र आपको कहाँ पे मिलेगा, जापान में मिलेगा। और कैंटन कहाँ पे मिलेगा, कैंटन मिलेगा आपको चाइना में, ठीक है। लॉरेन क्षेत्र हम लोगों ने देखा ही है, कहाँ पे मिलेगा आपको, फ्रांस में, है ना। और बेलो हॉरिजॉन्टले कहाँ पे मिलेगा, ये ब्राजील में। तो ये सारे क्षेत्र देखते चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2024 के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछता है, बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहा है। हम लोगों ने ये देख लिया है कि कितनी बार क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है ना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है, चलिए देख लेते हैं अभी। देखिए क्वींसलैंड किस लिए फेमस है, लोहा और इस्पात के लिए, ठीक है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, ये भी ठीक है। मैसाबी रेंज जो है वो कोयला क्षेत्र बता रहा है, लेकिन ये किस लिए है, लौह अयस्क के लिए है, ये लौह अयस्क के लिए, तो यही गलत हो जाएगा, है ना। ये राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फिलाडेल्फिया पोर्ट निर्माण के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि सही सुमेलित है, किस लिए सुमेलित है, सही सुमेलित है, चलिए देखते हैं। लॉरेन वाला क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको, फ्रांस में मिलेगा, यहाँ इटली दे रखा है, ये गलत है। रूर वाला एरिया जर्मनी में, तो ये बिल्कुल राइट दिया है और यही पूछा है, ठीक है। ब्रिस्टल फ्रांस में, ये भी गलत हो जाएगा। सेक्सोनी, ये भी गलत हो जाएगा। तो रूर वाला एरिया जो है वो है आपका जर्मनी में, ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम में, और सैक्सनी है जर्मनी में, ठीक। ये सारा दिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है, ये देखना है हम लोगों को। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा इसमें से गलत है। देखिए रूर हम लोगों को पता है, रूर कहाँ पे मिलता है, जर्मनी में क्षेत्र है, मैप के माध्यम से भी हमने ये देख लिया था। फ्लेडर्स, फ्लेडर्स जो क्षेत्र है वो बेल्जियम और फ्रांस में मिल रहा है, बिल्कुल ये फ्लेडर्स है, बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पे ही स्थित है, तो ये भी देख लिया था। स्कॉटलैंड बोल रहा है स्वीडन में, तो यही गलत हो जाएगा, स्कॉटलैंड आपको मिलेगा यूके में, है ना। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, देखिए इंग्लैंड के नाम से है लेकिन मिलेगा यूएसए में, तो पूछ रहा है अब गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऊन का पूछ रहा है। तो अब चाइना हो गया है, हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लगा देते थे, लेकिन अभी याद रखना है चाइना टॉप पर पहुंच गया है, चाइना के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है, तो कौन सा है, वूपरताल, वूपरताल यहाँ पे जर्मनी से संबंधित है। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी
उत्पादक है कौन सा है यहाँ पर, चाइना हो जाएगा। अग्रणी वस्त्रों में जो है वो चाइना टॉप पर है, और सेकंड पर हमारा क्या हो जाएगा, भारत है अभी सेकंड पर, ठीक है। तो चाइना हो गया टॉप पर, और फिर हो जाएगा सेकंड पर भारत, ठीक है। भारत की भी जो रैंक है वो भी हम लोगों को याद रखनी है। अब पूछ रहा है कि फूड लूज जो उद्योग का एक उदाहरण है, ये किससे संबंधित है, तो फूड लूज है सॉफ्टवेयर से संबंधित, याद करना। नहीं, ना तो ये तेल शोधन से, ना चीनी से, ना एल्यूमिनियम से, सॉफ्टवेयर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है। तो कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक किस लिए नहीं है, तो ये देखिए लोहा और इस्पात में तो कच्चा माल होता है, शर्करा में भी जरूरत पड़ती है, सीमेंट में भी, तीनों में पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पड़ती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि क्या है उसके पास ऐसा कि वो अग्रणी है, तो उसके पास बेहतरीन तकनीकी है। हमें भी, हम लोगों ने भी कई जगह उसकी तकनीकी का यूज किया है भारत में, है ना। अब किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं लौह और इस्पात के कारखाने, सबसे ज्यादा टेक्निक कहाँ पर है, अभी टेक्निक यूज कर रहा है जापान, तो जापान में ये आपको मिलेंगे लौह और इस्पात के। ना तो चाइना में है इतने, ना भारत में, ना यूनाइटेड किंगडम में, जबकि इनके पास भंडार है, उसके पास उतना भंडार भी नहीं है, लेकिन आपको वहां पर कारखाने सबसे ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। अब निम्न में युगों में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है हम लोगों को, ठीक है। ये सब के सब हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए बात आ रही है, चैप्टर कौन सा आ गया, परिवहन एवं बंदरगाह की, ठीक। परिवहन और बंदरगाह कुछ देख लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इसको भी छोड़ेंगे नहीं, कर ही लेंगे, है ना। और लास्ट चैप्टर हमारा ये बचा हुआ है, तो ज्यादा उसमें सोचना भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, जो उत्तरी अटलांटिक का एरिया है वो नौ परिवहन के लिए सबसे व्यस्ततम मार्ग है, वह संसार को दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना। तो देखिए सबसे व्यस्ततम मार्ग है, ये बिल्कुल सही है, और वह संसार में दो औद्योगिक मार्गों को जोड़ता है, ये भी ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो दिखा देता हूं मैं कहाँ की बात चल रही है, कौन से एरिया की बात चल रही है। देखिए ये बात चल रही है यहाँ की, ये वाला क्षेत्र जो हमारा है ये है उत्तरी अटलांटिक वाला एरिया, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे ज्यादा समुद्री, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ से ही तो सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्ग तो यही है ना, यहाँ से ऐसे भी होता है मार्ग, है ना। तो इसको मान लेते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। ए और बी दोनों जो है कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। देखिए जो साइबेरियन मार्ग है, तो पूछ रहा है कि साइबेरियन मार्ग में इनमें से कौन सा नगर उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए कजान है उसमें, ओमस्क भी है, और चिता भी है, सोची नहीं है ना। अब देख लेते हैं साइबेरियन मार्ग जो है कहाँ कहाँ क्या है। देखिए ये है साइबेरियन मार्ग। साइबेरियन मार्ग का निर्माण जो होता है वो सेंट पीटरबर्ग से और व्लादिवोस्टोक बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र तक जाता है, ठीक। सबसे लंबा ये जो है, जो मार्ग है ये सबसे लंबा माना जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इलाका, देखिए ये कजान है, ये ओमास्क है आपका, है ना, और ये है चिता। तो इस पे इन तीनों की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे सोची की बात नहीं हुई, तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका सी वाला, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। तो ये पूछा था क्वेश्चन 2008 में, तो अब तो चेंज हो गया है ना, उस समय कुछ अलग था, अब अलग है। तो अभी नंबर एक पर कौन है, तो सबसे ज्यादा रेलवे में अभी यूएसए नंबर एक पर है, और फिर उसके बाद कौन सा है, तो चाइना है नंबर दो पर, ठीक है। यूएसए नंबर एक पर हो गया, चाइना दो पर हो गया, और फिर है रूस तीसरे पर, और चौथे पे हमारा भारत। तो चौथे को भी हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे, भारत का जरूर याद रखना है। पहले पे कौन सा, यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रूस, और चौथे पे हमारा भारत हो गया, ठीक। विश्व की सबसे लंबी सेल सुरंग जो रॉक टनल है वो अवस्थित है, 2013 का क्वेश्चन है, ये अब हट जाएगा, क्योंकि अब तो और भी नई नई टनल आ गई हैं, वो अभी हम लोग करंट के माध्यम से देखेंगे, है ना, करंट में पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब सीकान नामक बोल रहा है विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कौन सा जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है, तो कौन सा है, योकोहामा जो है ना, वो सबसे ज्यादा व्यस्त है वहां का, तो योकोहामा याद रखना, ठीक। अब पोतवार टनवार की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है, तो विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है यहाँ पर, तो हम लोगों को देखना है। सबसे ज्यादा बंदरगाह व्यस्त मिलेगा आपको संघाई, है ना, और नंबर दो पे फिर मिलेगा सिंगापुर, सबसे टॉप पर है संघाई, नंबर दो पे है सिंगापुर, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर,
पोर्ट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि कौन सा व्यस्त है, कौन सा सबसे ज्यादा व्यस्त है, कौन सा मार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रेल मार्ग कौन सा व्यस्त है, समुद्री मार्ग कौन सा व्यस्त है, सड़क मार्ग कौन सा व्यस्त है ना। तो ये आधी चीजें तो हम लोगों को करंट में ही ये जो है कवर हो जाती हैं, बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो हम लोग इसके माध्यम से यहाँ से देख ही रहे हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, तो अलेक्जेंड्रिया तो पता ही है यार, मिस्र में है, नॉर्थ की ओर जो भूमध्य सागर बना हुआ है उसके बिल्कुल बगल में बना हुआ है, तो मिस्र में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट डायमंड की बात हो रही है, तो पोर्ट डायमंड कहाँ पर अवस्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में हम लोग जाएंगे, वहां पे मिलेगा हम लोगों को पोर्ट डायमंड। देख लीजिए, देख लेते हैं। देखिए ये तो है अलेक्जेंड्रिया है ना, ये वाला है जो दिख रहा है, ये भूमध्य सागर के तट पर, और ये है पोर्ट डायमंड है ना, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अब दोनों चीजें एक साथ देख ली। अब देख लेते हैं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह जो है निम्न में से किस प्रांत में स्थित है, तो ग्वादर बंदरगाह है बलूचिस्तान है, जो समुद्र से लगा हुआ है, तो बलूचिस्तान में ही वहां पर स्थित है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, तो ये कौन है, अभी चाइना है सबसे टॉप पर, फिर कौन है, दक्षिण कोरिया, चाइना टॉप पर, फिर दक्षिण कोरिया, फिर जापान, तीनों याद रखना 2021 के जो है आंकड़े हैं, है ना। अब कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए रॉटरडम, रॉटरडम कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो इगार का है वो चीन में है, तो इगार का चीन में नहीं है, इगार का हम लोगों ने देखा भी है, ये है कहाँ पर, रूस में, है ना। तो रूस लगा लीजिए इसमें। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में है, बिल्कुल सही बात है। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में, ये भी ठीक बात है ना। ये सारे हो गए राइट। अब है विविध, और विविध में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसको आप अपने स्तर से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब हम लोग आगे की क्लास बाद में लाएंगे, और क्या लाना है वो कल ही पता आपको चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों।